अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। 4 जनवरी 2023 KSE 100 को हम देखते हैं तो 91 पॉइंट आज KSE 100 माइनस रहा और 40,539 की क्लोजिंग रही। ये दरमियान में कुरेक्शन आई थी, ट्रेंड तो बियर ही चल रहा है। ये दरमियान में कुरेक्शन आई थी जो 39,000 से मार्केट 41,000 तक चली गई। तो बियर ट्रेंड में जब होता है कोई भी चीज़ तो ऐसे ही होता है कि कुरेक्शन आती है और फिर दोबारा ट्रेंड जो है वो बियर रिज्यूम हो जाता है। तो ये रेजिस्टेंस एरिया था जहाँ पे मार्केट ने 41,200 का रेजिस्टेंस एरिया था, वहाँ से रेजिस्ट किया मार्केट ने। गोइंग फॉरवर्ड ये 40,300 का एरिया है, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकती है और 40,000 का एरिया जो है। और इसके अलावा फिर अगर थोड़ा डीप होती है तो फिर दोबारा 39,500 और 39,000 की तरफ जा सकती है। ऑयल एंड गैस सेक्टर बढ़ा था, उसमें भी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग देखने में आ रही है अपने रेजिस्टेंस एरिया में आते हुए। OGDC और PPL ये अपने रेजिस्टेंस एरिया को टच करते हुए। PSO की आज न्यूज़ थी कि सर्कुलर डेट के इसे पैसे मिल रहे हैं, ताहम ये गैप ओपनिंग के बाद चूँकि रेजिस्टेंस एरिया था इसका भी 148 का, तो वहीं से प्रेशर ले लिया इसने। इसके अलावा जो बुल कंपनीज़ हैं उनमें हम देखते हैं तो PNSE एक ऐसी कंपनी है जिसने एक अच्छी खासी, आज भी इन हालात में जब मार्केट माइनस हो रही थी तो बुल मूव थी, इन्होंने अपनी मटेरियल इन्फॉर्मेशन शेयर की थी कि जिसमें इन्होंने कहा कि जी इन्होंने क्रूड ऑयल का जो कार्गो है वो बेच दिया इनकी इसकी सब्सिडरी कंपनी ने। तो ये बुल मूव देते हुए और इसमें ब्रेकआउट का ये एरिया था 90 रुपीज़ का, और उसके बाद ये ऊपर के टारगेट्स देता हुआ अभी फ़िलहाल फिर ये एक फॉर्मेशन है जिसका ब्रेकआउट होना चाह रहा है और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, इसके हिसाब से इसके जितना वॉल्यूम होता है उसके हिसाब से अच्छे वॉल्यूम्स देता हुआ। इसके अलावा दीवान फारूक मोटर है जो डिफ़ॉल्टर काउंटर से निकल गया है, ताहम बाय ऑन रूमर और सेल ऑन न्यूज़ वाली स्ट्रेटजी में अगर हम देखते हैं तो इसमें ये मैंने प्रीवियस में भी जिक्र किया था कि ये इसकी अब ट्रेडिंग रेंज बन सकती है। इसके अलावा SNGP ने ब्रेकआउट लिया था लेकिन वो फेक आउट में कन्वर्ट हो गया। अगर 4150 से ऊपर सस्टेन करता तो ब्रेकआउट था, अदरवाइज़ ये सेलिंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे इसे देखा जा सकता था। फैसल बैंक भी बुल मूव में, लेकिन ये अपनी बुल मूव को फिनिश करते हुए। इसके अलावा बाकी जितनी भी कंपनीज़ हैं वो या तो साइडवे में हैं या बियर ट्रेंड में है। सीमेंट सेक्टर को देख लें तो बियर ये अपने नए लो के करीब, हिस्टोरिकल लो और नए लो के करीब। DG सीमेंट, मैपल लीफ को देखें तो वो भी नए लोज के करीब अपने सपोर्ट, प्रीवियस सपोर्ट को भी तोड़ता हुआ। यूनिटी की मूव जो है वो स्लो होते हुए, ताहम इन्हें मिड फरवरी तक की एक्सटेंशन मिली हुई है, इन्होंने अपने अकाउंट्स चूँकि प्रेजेंट नहीं किए थे। इसके अलावा TRG भी अपनी रेजिस्टेंस से आज वापस आता हुआ, और अभी इंटरेस्ट रेट भी थोड़ा बढ़ने के चांसेस हैं। अभी जनवरी में जो मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट आएगी। इसके अलावा हम नेटवर्क को देखते हैं तो ये चूँकि 10 स्पोर्ट्स को ये कह रहे हैं कि हम बाय करने का हमारा बातचीत चल रही है, तो इसमें फ़िलहाल थोड़ी बुल मूव आते हुए, लेकिन ये इस रेजिस्टेंस एरिया को क्रॉस करके डिसाइसिव ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर थोड़े बेहतरी के चांसेस पैदा हो सकते हैं। अदरवाइज़ जो है वो बैंकिंग सेक्टर को भी देखते हैं तो वो भी प्रेशर में ही है, नए लोज लगाता हुआ, सिर्फ कुरेक्शन आई है दरमियान में। और ईफर्ट की बात हो रही थी तो ये अपने इस चैनल में फ़िलहाल ट्रेड होता हुआ, ये जो सप्लाई और डिमांड का इसका एरिया है इसमें ट्रेड होता हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।